रंजन जी बालू माफिया के रूप में जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में। रंजन जी गंगा में कटाव करवाते हैं। इस तरह का पूरा वाकया जो है, इसको किस तरीके से काट करेंगे आप? हम बच्चे से हैं बाहुबली या गरीब गुरबा की सेवा करते हैं। अच्छा। जो गरीब गुरबा तंग करता है उसके लिए हम बाहुबली हैं। ये हमरा खूने में है। कोई आजकल बनेगा बाहुबली, हमरा खूने में है जनता की सेवा करना, गरीब गुरबा की मदद करना। स्टेटमेंट पर अड़े हुए हैं, काम पर न अड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ? हाँ। काम किए हैं उसलिए अड़े हुए हैं। आध को जिला परिषद चेयरमैन साहब छोड़ करके बेगूसराय में हमसे ज्यादा कोई काम नहीं किया है। जो अपना भोजन के लिए 47 बरस में व्यवस्था नहीं कर सका, वो पंचायत को क्या व्यवस्था करेगा, क्या विकास करेगा? जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। हम बार बार आपको रोचक जनप्रतिनिधियों से मिलाते हैं और उसी कड़ी में एक दो जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनसे लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको देख रहे होंगे, काफ़ी सक्रिय रहते हैं अपने पंचायत में। और दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं वो थोड़ा हमारा कार्य क्षेत्र से उनका घर थोड़ा दूर है, तो थोड़ा दिन बाद मिलना होता है। दोनों आदमी से मिलवाएंगे। दोनों धाकर प्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र के निवर्तमान हैं। एक जिला परिषद है निवर्तमान और एक मुखिया है निवर्तमान, और अभी सेम डेजिग्नेशन के लिए, सेम पद के लिए लड़ाई जारी है। 8वें चरण में चुनाव होना है। सबसे पहले मिलवाते हैं, हमारे साथ हैं अंकित कुमार जी। कैसे हैं सर? स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। आपका भी स्वागत है। देखिए, हम लोग जब बार बार मिलते हैं तो एकदम हंस के एकदम कम्युनिकेशन होता है। आप हमको हंसते हंसते बता दीजिए, बेबाक बोलते हैं आप, इसके लिए फेमस हैं, कि इस बार क्या लगता है? डोर टू डोर घूम रहे हैं ना, हर एक पंचायत में जा रहे हैं, और जिला परिषद का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, क्या 5 गो 6 गो पंचायत को मिलाकर एक जिला परिषद बनता है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं और जनता का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? क्योंकि आप पिछली बार 5 साल रह चुके हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता मालिक का। हमारा 8 गो पंचायत है। हम लोग को लगता है जो हम 6 गो पंचायत का दौरा कर लिए हैं, एक आध गो पंचायत बचा हुआ है। डोर टू डोर जा रहे हैं। जनता का पहले से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और आशा है, विश्वास है कि इस बार पहला से भी कुछ ज़्यादा वोट से ही जीत हासिल होगा। अच्छा, ये आशा विश्वास क्यों है, इसी बात को समझना है। हम काम किए हैं क्षेत्र में, हम विकास का काम किए हैं, सामाजिक न्याय का काम किए हैं, सुख दुख में रहे हैं जनता के बीच, गरीब गुरबा का मदद किए हैं। इसलिए हमको लगता है जनता हम पर फिर से विश्वास करेगी और एक बार हमको और अपना सेवक चुनेगी। देखिए, आपकी जनता जो है हमारे चैनल के माध्यम से भी देख रही है आपको। आप उनको एक आध दो काम गिना दीजिए जो जनता की नज़र में सामने में दिखता है आपके क्षेत्र में जाते ही। हम 5 बरस में हमको 2 बरस ही सिर्फ काम करने का मौका मिला। शुरुआती 2 बरस में कोई काम हमको नहीं मिला, जिसके वजह से हम 2018 ईस्वी में इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। इस्तीफा देने के लिए हमारे साथ 12 गो जिला परिषद साथी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। 3 दिन अखबार में चला, न्यूज में चला। शायद उस वक्त आपका न्यूज चैनल नहीं था, बिल्कुल नहीं था सर। लेकिन जब ये बात मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव को मालूम हुआ, तब तो यहाँ के डीएम को बोले और डीएम साहब रात में बुलाए 11 बजे हम 12 जिला परिषद को। वो पूछे जो आप लोग काहे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? तो हम उनसे बोले जो हम जनता से बहुत वादा करके आए हैं, जनता का हम पे बहुत आकांक्षा है, लेकिन हम अभी तक एगो ईंटा भी नहीं जोड़ पाए हैं 2 बरस में। इसी चीज़ का दुख है, इसका दुख है, इसलिए हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए। लेकिन डीएम साहब के आश्वासन के बाद हमको काम करने का मौका मिला। हमको लगता है कि 1 आध गो जिला परिषद चेयरमैन साहब छोड़ करके बेगूसराय में हमसे ज़्यादा कोई काम नहीं किया है। वो आईना की तरह लिखा हुआ है। हम 2 साल में 17 गो योजना काम किए हैं। 1 बरस का हमारा 15 योजना प्रस्तावित है जो जनवरी फरवरी में करेंगे। एक से एक सघन योजना है जो हम किए हैं। मतलब पूरा 17 की योजना मैनिफेस्टो की तरह छापा हुआ है पर्चा हम पे। काम किए है हैं, ना? वो चीज़ हम जनता को बता रहे हैं। जनता जानते हैं जितना काम हम किए हैं। कोई जिला परिषद आज तक 20 बरस हो गया, 25 बरस हो गया, इस तरह आईना नहीं दिखा सकता है जनता को स्वच्छ रूप से जो कुछ काम किया है। सबसे बड़ा काम हम ये किए हैं जो आज तक जिला परिषद लोग जानते नहीं थे, लेकिन हमारे आने के बाद ये भी लोग जानने लगे जिला परिषद का भी एक कोई पद होता है। हमको एक चीज़ बताइए, आपका अंकित कुमार उर्फ नन्हे सरदार, देखिए जब उर्फ लग के नाम ऐड हो जाता है ना सर, तो या तो भारत की राजनीति में बहुत ऊपर चले जाते हैं, है ना, या फिर वो नाम उनको लेके डूब जाता है। आप हमको एक चीज़ बताइए सर कि बाहुबली वाली छवि कब से जुड़ गई आपके साथ? हम बच्चे से हैं बाहुबली या गरीब गुरबा की सेवा करते हैं। जो गरीब गुरबा तंग करता है उसके लिए हम बाहुबली हैं। ये हमरा खूने में है। कोई आजकल बनेगा बाहुबली, हमरा खूने में है जनता की सेवा करना, गरीब गुरबा की मदद करना। इसलिए विरोधी लोग बाहुबली कहता है, दबंग कहता है। इस बार क्या लगता है, मतलब निकलेंगे?
भारी मतों से निकलेंगे, भारी पहला मतों से ज्यादा मतों से निकलेंगे। उस बार हम बिहार में सेकेंड स्थान था मेरा जीत में, इस बार जनता मालिक का आशीर्वाद रहा तो बिहार में मेरा फर्स्ट स्थान होगा जीत में। और जिला परिषद उपाध्यक्ष का भी कुर्सी इस बार पकड़ेंगे। इस बार मेरा लड़ाई सिर्फ जिला परिषद का नहीं ठीक है, है। जिला का लड़ाई है, जिला परिषद उपाध्यक्ष का लड़ाई है। उस बार भी हम जिला परिषद उपाध्यक्ष क्यों, चेयरमैन के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? चेयरमैन आरक्षित सीट है, इसलिए हम उसमें नहीं फाइट कर सकते हैं। उस बार भी हम किए थे जिला परिषद उपाध्यक्ष में फाइट, लेकिन ड्रॉ हो गया था, टॉस में हम हार गए थे। अच्छा अच्छा, तो कुल मिलाकर यही सीन है कि पंचायत चुनाव में जो है इस बार जिला परिषद पद से हैं, निवर्तमान भी हैं और इस बार चौका की जगह छक्का लगाना है ना। एक मुखिया जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे भी मिलाते हैं। ये जो है खोरमपुर पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया पति हैं और काफ़ी फेमस हैं अपने जगह पे। तो रंजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। आपको भी स्वागत। रंजन जी सेम सवाल आपसे भी पूछ देते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। पंचायत जो है मतलब जिला परिषद इतना बड़ा क्षेत्र तो नहीं है, पर बहुत सघन राजनीति होती है पंचायत की। काहे कि छोटे से जगह में बहुत तरह कम्युनिटी के लोग रहते हैं, है ना, SC ST जनरल, हर एक तरह की बात विचार है। क्या लगता है इस बार इन सभी ध्रुवीकरण की राजनीति को तोड़कर निकलेंगे, सब लोगों का सहयोग मिलेगा और फिर से उसी जगह काफी दिन कह दिए, उस बार 1500 से जीते थे, जी अबरी बार कम से कम 2500 से जीतेंगे। एकदम स्टेटमेंट पे आप एकदम अड़े हुए हैं, ये तो नॉमिनेशन के दिन वाला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पर अड़े हुए हैं, काम पर न अड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ? हाँ काम किए हैं उसलिए अड़े हुए हैं। हाँ, काम पे अड़े हुए हैं। हाँ, कौन कौन सा काम कर दिया आप? कौन कौन सा काम? हम लगभग किए 4 करोड़ 17 लाख का सड़क, अच्छा, स्कूल का 4 दीवारी, हाँ, उसके बाद हो गया हरजन टोला में सामुदायिक शौचालय, अच्छा हरजन टोला में मॉडल शौचालय, जी, हरजन टोला में हरजन चौपाल का मरम्मती कार्य, उसके बाद हुआ 3-4 गो आंगनबाड़ी का मरम्मती कार्य, और जो कोरोना काल में हुआ जैसे मास्क, साबुन, सैनिटाइजेशन, ये सब कार्य किए। उसके बाद लगभग सांसद भोला बाबू के सहयोग से 38 लाख चिरायू मिश्र उच्च विद्यालय चित्रौर में दिवाए, अच्छा, फंड लाए। उसके बाद रजनीश जी से वार्ड नंबर 1 में 8 लाख का सामुदायिक भवन लाए, जो अभी निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन है वो। हाँ। उसके बाद है विधान पार्षद रजनीश जी से कटाव निरोधी कार्य के लिए उनके सहयोग से 8 करोड़ का कटाव निरोधी कार्य करवाए पंचायत में। कटाव निरोधी से याद आया मुखिया जी, पूछेंगे एकदम हम कड़ा सवाल कुछ लोगों का। नहीं पहले बोल लीजिए आप, हाँ, सुन लीजिए। उसके बाद सांसद गिरिराज सिंह के सहयोग से 12.5 करोड़ का कटाव निरोधी कार्य पंचायत में करवाए। देखिए मतलब कुछ लोगों का ऐसा कहना है, हमने उड़ी उड़ती अफवाह सुनी, कुछ लोग कह भी देते हैं कि रंजन जी बालू माफिया के रूप में जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में, रंजन जी गंगा में कटाव करवाते हैं। इस तरह का पूरा वाकया जो है, इसको किस तरीके से काट करेंगे आप? तो आपको तो एक दिन दिखाए थे, सब पेपर दिखा चुके हैं, पेपर दिखा चुके हैं, उसी पेपर का डिटेल आप थोड़ा। आप पेपर का डिटेल जो आप मांग रहे हैं, आपको सब पेपर दिखाइए दिए। उसके बाद अभी भी मोबाइल में भी हमारे पास में सब पेपर है। हमारा जो खनन हो रहा था पंचायत में, उसमें बाजाबता खनन विभाग अंचल को नोटिस दिया कि सब हमारा खसरा जितना भी था उसका सत्यापन करने के लिए, इस सत्यापन करके दिया। उसके बाद खनन विभाग पुंज लाइट को काटने का लाइसेंस दिया। पुंज लाइट हमारे ज़मीन पर रॉयल्टी के रूप में 2 करोड़ 47 लाख 148 लाख का चेक उसमें जमा किया है रुपया। उससे पहले RK कंस्ट्रक्शन रामकृपाल सिंह का, उनका जो ओवर ब्रिज वाला काम हो रहा था पंडे में, तो उस समय भी हम ही लगभग 7-8 एकड़ खेत का उनको एग्रीमेंट किए थे, और वो अपना रॉयल्टी जमा करके खनन विभाग में अपना कटा रहे थे। तो ये जो लोग बात निकाल रहे हैं, ये सब अफवाह है, सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश। जो लोग अफवाह फैला रहा है, उसके साथे में वो पंचायत समिति बालू 20 साल से काट रहा था,
अच्छा। तो पहले वो बताए, हम तो सब कागज दिखाएंगे, डेट बाय डेट हमारा जमीन पर कितना रॉयल्टी जमा हुआ, किस दिन एग्रीमेंट जी, किए, जी। वो भी एगो पुर्जा दिखाएगा ना, हम भी बेचते थे, हम कहाँ कौन किसके आदेश से। हाँ, जी। दूसरा चीज है, हम कंपनी को दे दिए जमीन, वो ले गया मान लीजिए 5,000 टेलर, जी। 10,000 टेलर, हमको 50 टेलर का जरूरी होगा तो हम नहीं लेंगे। हाँ, भाई काम में पंचायत में करवाते हैं, तो वहाँ नहीं काट के उठाएंगे तो कहाँ काटेंगे जाकर। बिल्कुल। तो माहौल यही है। देखिए, कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव जब होता है तो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। कोई लोग किसी के लिए भी कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम प्रॉपर हमने बैठकर सारा पेपर देखा है। उसके विषय हम सुन लीजिए। जो उम्मीदवार हैं आपके अपोनेंट, हमारा प्रतिद्वंदी है, जी। वो अपना, उसका उम्र हुआ अभी 47 साल। अच्छा। 47 साल में जितना बाबू बाबा वाला जमीन था वो सब बेच कर चाट गया। अब बचा था एगो चाचा कपिल देव सिंह का जमीन, उसको भी नाबल्द करके, जबकि उनको 2 लड़की है, एगो रागनी हॉल वाला, एगो बीरपुर में, उनको भी नाबल्द करके उनका भी 8 बीघा बेच के चुनाव में ले आया। उसके बाद है जो अपना भोजन के लिए 47 बरस में व्यवस्था नहीं कर सका, वो पंचायत को क्या व्यवस्था करेगा, क्या विकास करेगा। अच्छा। हाँ, अब पंचायत की जनता उसको चिन्ह रहा है, जी। हाँ, कि नहीं चिन्ह रहा है। इसको अपना भोजन का अभी तक व्यवस्था करने का थी नहीं हुआ, तो हम लोग का क्या व्यवस्था करेगा। तो आप जो घूम रहे हैं सर डोर टू डोर, इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, रूमर तो हर एक तरह का फैलता है, चुनावी मौसम है, लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, पर जनप्रतिनिधि वो हाथी के मद में सर अपने स्टाइल में चलता है। जहाँ जाना है वहाँ जाता है, जहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाता है। कम से कम भाई चुनाव में 1-2 दिन तो कम से कम हम लोग से भेंट करना हमको है कि नहीं है। हाँ, जनता हमारे पास 5 साल काम के लिए जाता है, हम कम से कम चुनाव भी 1-2 दिन जनता से नहीं भेंट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे थे जनता के पास जब जरूरी होता है हम भी जाते हैं। अभी चुनाव के वक्त है तो कम से कम 1 दिन सबके घर पर जा भेंट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए हम लोग को। हाँ? आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा अगर फिर से मुखिया बन के आते हैं, तो आगे क्या क्या प्रोग्राम है पंचायत को लेकर? मुखिया तो बनबे करेंगे फिर से, तो बन के आते हैं, वो काहे लाभ कहते हैं, मुखिया तो बनले हैं। वो तो हम कह रहे हैं कि इस बार 2500 वोटों से निकल रहे हैं। सबसे पहला काम होगा पंचायत में जो है, पंचायत को कटाव से बचाना मुख्य एजेंडा हमारा है। दूसरा है उसके बाद पंचायत का सौंदर्यीकरण करना, उसमें जैसे लाइट हुआ, कूड़ादान हुआ, जो सब, और कुछ रोड वगैरह का काम जो 10% छूटा हुआ है उसको सुदृढ़ कर संपूर्ण करना, और कुछ शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है, जैसे कहीं शिक्षक का कमी है, वो सब बहाल कर लिए हैं। 5 गो शिक्षक इस साल भी बहाल किए हैं अगस्त में। जो कमी है वहाँ से 5 शिक्षक को लाकर शिक्षक की जो कमी है उसको पूरा करना। भाई कोई शिक्षक है, अब उनको आना चाहिए 9 बजे, जाना चाहिए 3 बजे, भाई 4 बजे वो आते हैं यहाँ 10:30 बजे, 10 बजे जाते हैं 2 बजे, कोई टाइम से हाँ नहीं। उनको जितना बन सका उतना 5 साल में सुधारे, अबरी उनको ढंग से सुधार कर, जैसे कि उस समय पर स्कूल आवे और बच्चे को ढंग से पढ़ाकर टाइम से जाएं। सर, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य छूट रहा है। स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह या किस तरह का माहौल है यहाँ? स्वास्थ्य केंद्र का कुछ कमी है। हमारा था, सबसे पहले था विधायक विरोधी लोग, अच्छा, तो उसके चलते कुछ स्वास्थ्य भवन यहाँ नहीं बन सका। लेकिन अभी के समय हम अपना विधायक हैं, वो भी कमी पंचायत को दूर कर दिया जाएगा, कमी से पंचायत को। मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता सबको ध्यान में रखकर चला जाएगा, है ना? हम आखिरी बार चाहेंगे कि आप हमारे कैमरा की तरफ देखिए, आपकी जनता आपको देख रही है, आप इनसे क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? 8वें चरण में आपका चुनाव है, 24 तारीख को चुनाव होने वाला है। हम अपील करना चाहते हैं जनता से जी कि सबसे पहला खेप 11 में उनको हम वोट मांगे थे जी, तो वो 28 वोट से जिताए थे हम। जिनको कहे तो 5 साल के काम देखे,
जी। तो उसके बाद जब अपने खड़ा हुए तो 1500 से जिताए वाह। काम देखकर। जी। अबरी 5 साल में उससे हम तिगुना काम किए, जी। उस मुताबिक हमको आशीर्वाद दें। दें, अच्छा, इसीलिए आप 2500 पे मोहर मार दिए हैं। हाँ हाँ। है ना। चलिए, धन्यवाद सर। और हमारे साथ हैं जिला परिषद के भी निवर्तमान हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता के लिए? एक निवेदन, एक अनुनय विनय, जो भी कह लें हम। जी। हम जनता से यही कहना चाहेंगे, जनता मालिक से, जो वो अपना वोट बर्बाद नहीं करें। अच्छा। 11 उम्मीदवार उनके पास, हम ही नहीं कहते हैं हम ही को वोट दे दें। हाँ। जनता मालिक सोच समझ कर अपना मतदान करें। अच्छा। जो उनको सबसे बढ़िया सेवक लगे हाँ। उनको वो सोच समझ कर वोट दें। बस यही हम कहना चाहते हैं जनता मालिक से, अपना वोट बर्बाद मत करें। अपना वोट बर्बाद मत करें। हाँ। तो सुन लिए आप, दोनों प्रतिनिधियों को सुन लिए, एक जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और एक मुखिया जी हैं। तो कुल मिलाकर यही है, मतदाता बंधु आप हैं, मूल्यांकन आपको करना है, निर्धारित आपको करना है कि आपके विकास के लिए कौन जिम्मेवार हो। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। बोलिए। मेरा नाम मंजेश कुमार है, पंचायत समिति सदस्य के लिए खड़ा हुआ हूं और खुरमपुर पंचायत को दलाल मुक्त बनाना है। जो भी दलाल बचे हुए हैं वो 24 तारीख के बाद अब नज़र नहीं आएंगे। अपना चुनाव चिन्ह बताइए। मेरा चुनाव चिन्ह है क्रमांक 1 नारियल छाप। मैं मोहम्मद सलीम, खरमपुर पंचायत का सरपंच पद के उम्मीदवार। मैं अपने खरमपुर वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं सरपंच के पद के उम्मीदवार हैं। आप बड़ी बहुमतों से हमें जिताइए और मैं जनता की सेवा करने के लिए मैं आभारी हूँ। नूर रेशम में हक इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा रंजन सिंह को मिटा सकता है कौन।